औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CS 411 के शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 के अंदर जो मेन चीज़ें जिनको हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि रिक्वेस्ट ड्रिवन सिस्टम में और इवेंट ड्रिवन सिस्टम में फ़र्क क्या होता है, इनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं, इनके डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहली चीज़, इवेंट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीकपलिंग कि इवेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ब्लॉकिंग नहीं होती, ठीक है। जो रिक्वेस्ट होती हैं उनमें ब्लॉकिंग होती है। अब इसको मैं फर्दर अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद क्या चीज़ है, लेट्स कंपेयर इवेंट एंड रिक्वेस्ट बेस्ड आर्किटेक्चर कि इसको हम आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, इवेंट वाला जो है और रिक्वेस्ट वाला जो है। इवेंट क्या होते हैं, इवेंट कोई भी चीज़ जो पहले से वाक़या हो गई है, आपने एक कंप्यूटर को उठाकर यहाँ पे रखा तो वो हो गया काम। कोई भी एक्शन जो परफ़ॉर्म हो गया वो इवेंट है। यहाँ पे आपने क्लिक किया जिससे आपके आगे कोई भी चीज़ आ गई तो वो एक इवेंट है। इसके बाद आती है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या होती है, रिक्वेस्ट में हम कह रहे होते हैं कि कोई चीज़ वाक़या हो, यानी कि यहाँ पे मैं हूँ कि रिक्वेस्ट्स आर आस्किंग समथिंग टू हैपन कि रिक्वेस्ट जो होती हैं वो कह रही होती हैं किसी चीज़ को होने के लिए, जे कि इवेंट जो होते हैं वो हो गए होते हैं। तो ये हो गया इनका डिफरेंस। इसके बाद आते हैं इन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर्स, इवेंट प्रोड्यूसर सेंड इवेंट टू इवेंट कंज्यूमर। जो इवेंट ड्रिवन होता है उसमें जो इवेंट प्रोड्यूस कर रहा होता है वो इवेंट जो है वो सेंड करता है इवेंट कंज्यूमर को। अ कस्टमर ऑर्डर कैन बी प्रेजेंटेड एज एन इवेंट और अ रिक्वेस्ट। इसके ऊपर जो लाइन थी वो ये थी कि सर्विस रिक्वेस्टर और क्लाइंट कॉन्टैक्ट द सर्विस प्रोवाइडर और द सर्वर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स नहीं होना कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट बेस होता है इसमें आपने रिक्वेस्ट को सेंड करना है प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर की तरफ। इवेंट में भी यही काम हो रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है इनमें, ठीक है। तो इसमें ये डीकपलिंग का जो टॉपिक है वो डिस्कस हुआ। इवेंट्स में डीकपलिंग है, इधर नहीं है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा साइंक्रोनियस को और एसाइंक्रोनियस को। अब क्या है कि इवेंट में क्या हो रहा है कि आपने एक ऑर्डर दिया कि मुझे कॉफ़ी बना कर दो और आप अपना काम करने लग गए। जब कॉफ़ी बन गई तो आपके सामने आ गई। रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है कि आप लाइन में खड़े हैं, आपने कॉफ़ी के लिए ऑर्डर दिया, आप वहीं पे खड़े रहे जब तक आपकी कॉफ़ी बनकर आपके हाथ में नहीं आई, आप वहीं पे खड़े रहे, बाकी सब कुछ ब्लॉक रहा। तो ये हमारे पास हो गया हमारा रिक्वेस्ट बेस। इसमें टाइम लग रहा है कि एक तरतीब से काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इवेंट है इसमें ये नहीं है कि कौन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो ये इवेंट में नहीं होता, ठीक है। इवेंट्स है ऑलरेडी हैपन, लेकिन ये है कि इवेंट्स में भी हमने किसी न किसी चीज़ को करने के लिए कहना है, ठीक है। रिक्वेस्ट तो करनी है, लेकिन ये नहीं है कि जिस तरह से रिक्वेस्ट ड्रिवन में होता है कि आप रिक्वेस्ट करते हो और आपके पास साइंक्रोनियसली हो रहा होता है सारा कुछ। यहाँ पे एसाइंक्रोनियसली है कि ब्लॉकिंग नहीं है कि आप एक काम के लिए रुक गए हो, ऐसा नहीं है। इवेंट में सारे काम आप कर सकते हो, रिक्वेस्ट ड्रिवन में एक वक्त में एक ही काम हो रहा होता है। शुड वी सेंड अ रिक्वेस्ट or query to the state or use change events? Event has meaning independent of its producer and consumer। वही बात कि इवेंट जो होता है ये नहीं देख रहा है कि कौन जो बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। इसके ऊपर इवेंट का कोई फोकस नहीं होता। Whereas the same cannot be said about the request। रिक्वेस्ट में हम ये नहीं कह सकते इवेंट्स आर ओपन वन वे कि इवेंट जो होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, चाहिए नहीं होती। इवेंट का हमने पीछे एक प्रोग्राम देखा जिसके अंदर हम सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन जब हम रिक्वेस्ट पे आएँगे तो ब्राउज़र के अंदर हमने कोई भी चीज़ लिखी कि हमें ये चीज़ दिखा दो, तो हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई, सर्वर ने उसको रीड किया और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स दिया। तो जब रिक्वेस्ट वाला सिस्टम था तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन जब इवेंट वाला था तो उसमें एक ही प्रोग्राम में सारा कुछ हो रहा था। प्रोड्यूस करने वाला अलहदा नहीं था, कंज़्यूम करने वाला अलहदा नहीं था। लेकिन रिक्वेस्ट वाले में क्या है, एक क्लाइंट है जो प्रोड्यूस कर रहा है और एक कंज्यूमर है जो कि सर्वर है जो कि रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इवेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से इतना ज़्यादा जितना कि रिक्वेस्ट वालों को पड़ता है। इवेंट्स कैन आल्सो बी कंपेयर्ड टू मैसेज। इवेंट्स जो हैं उनको हम मैसेज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। मैसेज जो होते हैं वो में कंटेन इवेंट्स। मैसेजेस के अंदर
इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में लिव आउटसाइड इवेंट्स लाइक इन इवेंट लॉग। अच्छा, इवेंट जो होते हैं वो सेल्फ कंटेंट है, जबकि मैसेज जो है उसके अंदर इवेंट होता है, मैसेज कंटेंट करता है इवेंट्स को। अब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आता है इवेंट चैनल। अगर ये डेफिनेशन आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि इवेंट चैनल क्या है। ये एक एंटिटी है जो कि होती है, किसके दरमियान होती है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एंटिटी बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू डीकपल देम फ्रॉम ईच अदर। कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को डीकपल करने के लिए ये एक जो है ये एक एंटिटी है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एन इवेंट चैनल इज अ subscription mechanism for events. It further decouples consumer and producer. एक एंटिटी जो कि डिकपल कर रही है, अलहदा कर रही है, कंज्यूमर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। आगे आते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर एंड सर्विस ड्रिवन आर्किटेक्चर कैन आल्सो बी कंपेयर्ड। इनको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग्स आर आल्सो कॉल्ड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, के इसको हम जो इवेंट बेस्ड होते हैं इनको हम इवेंट ड्रिवन कहते हैं। और जो हमारे पास होती हैं वन और मोर कंपोनेंट इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम एग्जीक्यूटिंग रिस्पॉन्स टू रिसीविंग और सो ऑन। अच्छा, सर्विस में क्या होता है कि बिल्ड होती है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे होती है। इट मूव्स अवे फ्रॉम मोनोलिथिकल जो होते हैं ऑपरेशन, के इसमें थोड़ा क्लीन अप है कि ये सारी चीज़ें सेपरेट सेपरेट हैं, लेकिन इवेंट बेस में सेपरेट सेपरेट नहीं है। एक ही प्रोग्राम के अंदर सारी जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जो डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो है इवेंट प्रोड्यूसर क्या होता है। तो इवेंट प्रोड्यूसर एंड इवेंट प्रोड्यूसर इज एन एंटिटी। इवेंट प्रोड्यूसर एक एंटिटी है। अब वो एंटिटी क्या करती है, वो प्रोड्यूस कर रही होती है इवेंट को। इवेंट अब एक और चीज़, इवेंट प्रोड्यूसर आपका क्लाइंट भी हो सकता है जिसके जरिए से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो। इवेंट कंज्यूमर आपका सर्वर हो सकता है जो कि रिसीव कर रहा है। एंड इवेंट कंज्यूमर इज एन एंटिटी एट द एज ऑफ इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम दैट रिसीव्स इवेंट्स फ्रॉम द सिस्टम। रा इवेंट क्या होते हैं, इसके बाद आता है रा इवेंट। तो रा इवेंट इज एन इवेंट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बाय एन इवेंट प्रोड्यूसर। इवेंट प्रोड्यूसर जो इवेंट्स जो होता है वो इंट्रोड्यूस करवाता है, वो रा इवेंट कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं ड्राइव्ड इवेंट। Derived event is an event that is generated as a result of event processing that takes place inside an event processing system. अब इस पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि derived event, आपने पीछे एक डेफिनेशन पढ़ी थी, सॉरी एग्जाम्पल पढ़ी थी कि फ्रॉड वाले जो था वो एग्जाम्पल दी हुई थी, चैप्टर 2 में दी हुई थी आई थिंक। मतलब कि अगर आपके अंदर आपके पास एक बैंक है, बैंक में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो एक बंदा है जिसने एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन उसकी हो गई। तो जब आपने एक सिस्टम रखा हुआ है जिसके अंदर ये आपने रखी हुई है इंफॉर्मेशन कि जब इतनी ज़्यादा अमाउंट चली गई है तो आपने मतलब कुछ इंफॉर्मेशन रखी हुई है कि ये फ्रॉड आया हुआ होगा या कुछ इस तरह का हुआ होगा जो कि नॉर्मल नहीं है। तो उसकी बेस पे आप ये जो है वो कह सकते हैं कि ये फ्रॉड हुआ है। तो ये ड्राइव्ड इवेंट जो होते हैं, ड्राइव्ड इवेंट ये होते हैं कि हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन है और हम ये कहेंगे कि जब इस तरह का कुछ होगा तो मतलब इस तरह की चीज़ हैपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जब हम किसी चीज़ के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो कोई चीज़ ओपन हो जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो हमने ये इंफॉर्मेशन रखी हुई है कि जब भी कोई चीज़ डबल क्लिक जब माउस के जरिए होगा तो कोई चीज़ ओपन हो जाएगी। तो ये एक ड्राइव्ड इवेंट है जो कि पहले से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हम ड्राइव करते हैं कि अगर इस तरह का होगा तो ये वाक़या हो जाएगा। इसके बाद आते हैं स्टेटलेस इवेंट। अब ये बहुत कम वाक़या होते हैं लेकिन फिर भी एन इवेंट प्रोसेसिंग एजेंट इज स्टेटस इवेंट क्या होते हैं, ये जिनमें हमें पहले से मतलब कभी भी कोई इवेंट आएगा तो इसे सेम तरीके से ही हैंडल करना होगा। ठीक है, कि हमने पहले से हमें पता है कि एक बार आई कोई चीज़, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, तो हमें पता है कि जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो हमने इस तरह का रिस्पॉन्स करना है, हमारे सिस्टम को पता है। तो स्टेट के
का जो होता है वो पता होता है। तो पहले से किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, हमें पता होता है कि जब इस तरह की इनपुट आएगी तो इस तरह की आउटपुट हमने शो करनी है। डबल क्लिक होगा तो जल्दी से ओपन हो जानी है कोई चीज़। तो एन इवेंट प्रोसेसिंग एजेंट इज सेड टू बी स्टेटलेस इफ the way it process one event does not influence the way it process any subsequent event। तो कोई भी इवेंट अगर आएगा तो उसे सेम ही तरीके के साथ जो है वो कर दिया जाएगा। अब एक चीज जो जहाँ पे आई है वो यूज हुई है, इवेंट एजेंट क्या होता है। इवेंट एजेंट क्या चीज होती है कि इवेंट एजेंट जो है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। अब इन मॉड्यूल्स की मदद से क्या होता है कि इनके ज़रिए से हम रॉ इवेंट से ड्राइव इवेंट जो होते हैं उनको बनाते हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स का काम क्या है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान कुछ मॉड्यूल्स जो कि रॉ इवेंट्स की मदद से ड्राइव इवेंट को बनाते हैं या जिनकी मदद से हम बनाएंगे वो हमारे पास होते हैं इवेंट एजेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है इवेंट स्ट्रीम। एन इवेंट स्ट्रीम और अ स्ट्रीम इज अ सेट ऑफ एसोसिएटेड इवेंट। जब एक तरह के इवेंट्स हो गए, अब हाँ एक चीज और यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था स्टेटलेस इवेंट को, और इवेंट स्ट्रीम में भी वही चीज मैं बताऊंगी कि जब एक तरह के इवेंट होंगे उनके हम ग्रुप्स बना देते हैं, कि हम कैटेगरीज बना देते हैं कि अगर इस तरह के इवेंट आएंगे तो ये वाला इवेंट हैंडलर इनको हैंडल करेगा, इस तरह के आएंगे तो इस तरह की चीज जो है वो उनको हैंडल करेगी। तो इवेंट स्ट्रीम में हम फिर दोबारा से वही चीज जो है वो डिस्कस करेंगे। एन इवेंट स्ट्रीम और अ स्ट्रीम इज अ सेट ऑफ एसोसिएटेड इवेंट इफ it is often temporally totally ordered set, that is say that there is a well defined time stamp based order to the event in the stream। a stream in which all अच्छा इस सारी चीज को छोड़ दें, यहाँ पे आया a stream in which all events must be of the same type। जहाँ पे सारे एक टाइप के इवेंट हमने एक ग्रुप में रखे हैं वो हमारे पास आ गई होमोजीनियस स्ट्रीम। और जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इकट्ठे हमने कर दिए वो हमारे पास हो गई हेट्रोजीनियस। अब इसका फायदा क्या हुआ कि जब एक तरह के होमोजीनियस का ये फायदा हुआ कि जब एक तरह के इवेंट पड़े होंगे तो हमें जल्दी से इवेंट हैंडलर का पता होगा कि ये वाले इवेंट हैंडलर इनको हैंडल कर ले। नेक्स्ट आते हैं कि इवेंट प्रोसेसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे है जी फिल्टर। फिल्टर क्या है कि ये इस तरह करेगा कि कुछ इवेंट्स को आगे जाने देगा। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या काम है कि ब्रेक डाउन कर देगा इवेंट्स को। पैटर्न डिटेक्ट के इसमें वही फ्रॉड वाली एग्जांपल आ जाती है कि जब ज़्यादा अमाउंट में पैसे जाएंगे तो हमें पता होगा कि या तो यहाँ पे फ्रॉड हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जो कि नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो उस सिम्टम की बिना पर हम कह लेते हैं कि हाँ ये हुआ होगा, इस वजह से इतने पैसे गए होंगे बैंक से। तो पैटर्न डिटेक्ट में भी यही चीज़ आ जाती है। फिर ट्रांसलेट हम उसको कर देते हैं। ट्रांसलेट में अब आगे फर्दर है इनरिच। इनरिच का मतलब होता है कि आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है उसमें ऐड कर देते हो। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आप उसको स्टोर कर लेते हो, डिफरेंट फॉर्म में एग्रीगेट कर लेते हो। सेपरेट का मतलब है कि उसको मुख्तलिफ सूरतों में बहुत बड़ा है तो उसको डिवाइड कर देते हो, तो कंपोज भी आ गया। इसके बाद आ जाता है प्रोग्राम। ये हमारा पिछला जो प्रोग्राम था तकरीबन सारे का सारा ये उसी तरह का है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो चेंज का यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ हो रहा है ना, इफ फाइल चेंज, ये रॉ इवेंट है। और बाकी जितने भी हमारे पास हैं ये हमारे इवेंट हैंडलर हैं। इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं मेन वो है इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है और इवेंट टाइप क्या है और इवेंट एट्रीब्यूट क्या है। अब इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इवेंट ऑब्जेक्ट इज अ क्लास ऑब्जेक्ट दैट कैप्चर इंफॉर्मेशन। इवेंट ऑब्जेक्ट कैप्चर करेगा इंफॉर्मेशन को, ये हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था। इसके बाद आ जाता है इवेंट टाइप क्या होती है? इवेंट टाइप क्लास की डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसके बाद आता है इवेंट एट्रीब्यूट क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि इस टाइप की इवेंट के अंदर ये इंफॉर्मेशन होगी, इवेंट एट्रीब्यूट ये शो कर रहा होता है। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भी पेपर्स हो रहे हैं और आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करूँगी आप तमाम लोगों को वीडियो पसंद आएगी, लाइक करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के ऊपर भी तवज्जो दी जाएगी और अगला लेक्चर भी अपलोड करूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।